वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी। क्योंकि कल देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, इस वीक का फ्राइडे का दिन है। लेकिन उससे पहले आज एक्सपायरी थी निफ्टी की। ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी अगर देखो कहीं ना कहीं साइडवेज बिहेवियर रहा है, कोई खास मोमेंटम नहीं हुआ है। अब हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से भी कुछ हुआ होगा ना, तो एनालिसिस देख लेते। जैसे कि आज गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। हमने कल डिस्कस ही किया था कि अगर गैप अप वगैरह होता है तो ये जोन मैंने मार्क करके दिया था आपको। 24,375 से लेके 24,400 का ये जोन था। एग्जैक्ट यही मार्क करके दिया था। और क्लियरली एक चीज़ बताई थी आपको कि रेजिस्टेंस के पास रहता है मार्केट तो कॉल मत लेना जब तक मार्केट 400 के ऊपर नहीं जाता। 400 के ऊपर जाके अगर सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट आता है तो कॉल लेंगे, ये हमारा डिस्कशन था। ठीक है, और मार्केट ने वही किया, उस रेजिस्टेंस को इतने अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया। आज यहाँ पे गया, यहाँ रेजिस्टेंस पे जाने के बाद एक टॉप बनाया, अगेन एक टॉप बनाया, इसे कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। और जैसे ही ब्रेकडाउन दिया नीचे आया, तो हो सकता है एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से अच्छा खासा पैटर्न बना के ब्रेकडाउन आया। तो बहुत लोगों ने यहाँ पे स्काल्पिंग वाला मतलब एक आध स्काल्प किया होगा पुट साइड का, तो एक अच्छा खासा टारगेट भी बुक किया होगा। ठीक है, मैंने पर्सनली देखिए अवॉइड किया है। क्यों अवॉइड किया, रीज़न आपको पता है कि मार्केट जैसा कि बहुत ज़्यादा बुलिश है, हमने क्लियर देखा था कि थोड़ा बहुत कॉल साइड हम रहेंगे। पुट साइड के लिए नीचे की लेवल्स देखी थी हमने, इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि इतना अच्छा रेजिस्टेंस है, चलो इतना अच्छा पैटर्न भी बना, तो कुछ छोटी क्वांटिटी में स्काल्प वगैरह करते हैं, उनको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट लेवल्स हम निकालते हैं उनको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पता होता है कि यहाँ रेजिस्टेंस है, फिर भी कुछ लोगों ने क्या किया होगा, कुछ लोग करते हैं क्या करते हैं कि यहाँ ओपन हुआ, देखिए यहाँ कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट यहाँ पे अगर आ रहा है तो यहाँ कॉल लेंगे। उनको क्या लगेगा कि नहीं रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। आप रिस्क क्यों ले रहे हो, रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद कॉल प्लान करो ना। क्योंकि देखिए ना यहाँ पे इतना अच्छा पैटर्न बना, लेकिन यहाँ क्या था, ये जोन था, गया उस जोन में और वापस आ गया ना मार्केट इतना अच्छा ब्रेकआउट देने के बाद भी। क्यों, क्योंकि मार्केट में प्राइस एक्शन फॉलो होता है और ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ही हम लेवल्स वगैरह निकालते हैं। इसलिए यहाँ पे कॉल नहीं प्लान कर सकते। हाँ, इसके ऊपर जाके सस्टेन करके ब्रेकआउट आता तो जरूर कॉल प्लान कर सकते थे। मार्केट नीचे आया, लगभग आप 10 बजे के आप बात देखोगे ना, इतनी सी छोटी सी रेंज में ट्रेड हुआ है, इतनी सी छोटी सी रेंज में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ तो कोई ट्रेड नहीं बना। ओके, जो एक ट्रेड अगर स्कैल्पिंग वाला लिया होगा, किसी ने ये लिया होगा, मैंने तो पर्सनली देखिए अवॉइड कर दिया। और मैं अवॉइड करना इसलिए अब पसंद कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट ऐसी लेवल पे ऑल टाइम हाई पे है। और मार्केट में जब तक मुंह नहीं आएगा बड़ा, क्यों कब तक नहीं आएगा मार्केट में मुंह, जब तक एक आध रिट्रेसमेंट नहीं आएगी। मार्केट में एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट आए या फिर एक बड़ा मुंह ऊपर साइड आए तो फिर मार्केट मूव करना शुरू करेगा। अभी तो मार्केट मतलब फंसा है, पूरी तरीके से फंसा हुआ है। ठीक है, और देखिए ये चीज़ मैंने आज ही नहीं, आपको ये 3-4 दिनों से कंटिन्यू बता रहा हूँ कि ऑल टाइम हाई पे है और मार्केट साइडवेज बिहेवियर करेगा और वैसे ही कर रहा है। आप देखो ना, मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे दिखाता हूँ। 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं, आप देख सकते हो। देखिए मार्केट रोज सेम वही पैटर्न अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, देखिए ओपन होता है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आती है, साइडवेज हो जाता है। यहाँ पे भी देखिए गैप अप होता है, एक रिट्रेसमेंट की, साइडवेज हो गया। यहाँ पे भी गैप अप हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, साइडवेज हुआ। आज भी देखिए गैप अप हुआ, थोड़ा नीचे आया, उसके बाद साइडवेज हुआ। तो ऐसे साइडवेज में पैसा नहीं बनने वाला है, इसलिए अवॉइड करना सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, देखिए अब जिस तरीके से मार्केट फंसा हुआ है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ऐसी छोटी सी रेंज में फंसा है। तो ऐसे में क्या करो, नहीं अच्छा सेटअप बनता है अवॉइड कर दो। अच्छा सेटअप बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हम ट्रेड ले सकते। सेटअप नहीं बनता है तो अवॉइड करो, या फिर क्या करो, आपको ट्रेड लेना ही है ना तो स्मॉल क्वांटिटी करो, आपका एक्सपोजर कम करो। ऐसी मार्केट में आप कैपिटल बचाओ, ऐसी मार्केट में कैपिटल बचाओ, सिर्फ लॉसेस से बचो। एक बार मार्केट अच्छा मूव करने लगे, बड़े मूव्स आने लगे, फिर आप उस कैपिटल का सही यूज करो। अभी के लिए क्या करो, एक्सपोजर थोड़ा सा कम रखो, स्मॉल क्वांटिटीज़ में ट्रेड करो, कॉल साइड हो या पुट साइड हो। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए कहीं ना कहीं हम ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट हो सकता है धीरे धीरे ऐसा ही चलता जाए, गैप अप करके 25,000 भी चला जाए, उससे हमें लेना देना नहीं। हमें है कि कल कैसे ट्रेड, क्योंकि हम इंट्राडे के हिसाब से प्लान कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ दिखी है, मार्केट ऊपर ज़रूर गया बट नीचे आया और इस लेवल को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बार बार हैमर किया एक ही लेवल को। ठीक है, बार बार इसी लेवल को हैमर कर रहा था। ये लेवल आ जाती है 24,350। तो अगर कल के दिन मान लेते इस लेवल के अगर एक बार ऊपर निकल गया कल के दिन, ठीक है, कभी भी निकले, 12 बजे के बाद निकले या मॉर्निंग में ओपनिंग के साथ ही निकले, गैप अप ओपन हो, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करना जरूरी है। कॉल साइड जरूर हम जा सकते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो जैसे ही कोई ब्रेकआउट आएगा कॉल साइड जरूर जाएंगे, क्योंकि आज इतनी बार टेस्ट कर चुकी है लेवल।
अगर उसके बाद भी कल ये ब्रेक कर रहा है मतलब इसको जाना है ऊपर, राइट। तो 24,350 के ऊपर हम कॉल प्लान करेंगे। फिर हमारा टारगेट क्या होगा, धीरे धीरे मार्केट 24,500 तक भी आ सकता है, 24,540 तक भी आ सकता है, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। लेकिन क्या एक ही दिन में आएगा, हो सकता है 2 दिन लगे। हमारा काम ये है कि गैप अप होने के बाद अगर या फिर यहाँ से जाने के बाद ब्रेकआउट मिलता है तो कॉल लेना है। स्टॉप लॉस 20 से 25 पॉइंट से ज़्यादा रखना नहीं है, टारगेट 1:3 मिनिमम रखना है, उसके ऊपर जो भी मिले फिर यहाँ पे क्या होगा, वो चेरी ऑन द केक, ठीक है। वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा ही प्रॉफिट होगा। हम तो 1:3 के हिसाब से ही चल रहे हैं, फिर उसके ऊपर जितना जाता रहेगा आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। गैप अप भी हुआ तो ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट अब रोज़ गैप अप हो रहा है, हो सकता है बड़ा गैप अप या कुछ हो जाए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह का वेट करो, स्ट्रक्चर बनेगा और फिर ब्रेकआउट आएगा तो कॉल लेंगे, क्योंकि ऊपर ओपन हो रहा है और मार्केट सस्टेन कर रहा है तो मार्केट को ऊपर जाना है, राइट। ओके, अप साइड का मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब डाउन साइड का कैसा है ना, मार्केट में पुट लेना, देखिए पुट मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मार्केट हो सकता है एक दिन गिरेगा, एक दिन 100% वो एक दिन गिरेगा और ऐसा गिरेगा कि बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट या बहुत बड़ी सेलिंग दिखाएगा, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से ऊपर धीरे धीरे आ रहा है ना, उतनी तेज़ी से एक दिन तो गिरेगा और रिट्रेसमेंट करेगा, लेकिन वो हमें नहीं पता एक दिन कौन सा, हो सकता है कल का भी दिन हो। इसलिए हम पुट लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्की होगा, इसलिए क्वांटिटी स्मॉल रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी में हम थोड़ा पुट लेने की कोशिश करेंगे। अब किस लेवल के नीचे ले सकते हैं पुट, देखिए कहीं ना कहीं ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि आप देख सकते हो इस लेवल का कितना इंपॉर्टेंस है। पहले ये रेजिस्टेंस लेवल थी, आज यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट बना है, कल अगर इस लेवल के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, मान लेते गैप डाउन या कुछ हुआ, ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है, गैप डाउन हो या कुछ भी हो, मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करता है ऐसे, राइट। और उसके बाद हम ब्रेकडाउन का वेट करेंगे, ब्रेकडाउन पे ही ट्रेड लेंगे, अगर रेंज बनाए यहाँ पे और रेंज का ब्रेकडाउन दे तब पुट लेंगे। क्वांटिटी मैंने बताया आपको थोड़ी स्मॉल रखेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। 24,300 के नीचे ये लेवल जो है ना 24,300 है, 24,300, ठीक है, इसके नीचे हम पुट ले सकते हैं। अब इसके नीचे पुट लेते तो टारगेट क्या होगा, 24,175 का एक टारगेट हम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक फिर आ सकता है मार्केट धीरे धीरे, और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 24,050 लेवल तक आ सकता है। ये दोनों सपोर्ट लेवल है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि बड़े टारगेट्स का वेट करना है, देखिए 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:3 भी मिलेगा ना, हमारे लिए बहुत है ऐसी मार्केट में। आई होप आपको समझ में आया होगा एनालिसिस, देखिए जितना हो सके मैं इजी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उस हिसाब से लेवल्स को मार्केट फॉलो करता है और सेटअप बनता है तो एक ट्रेड हमारा ज़रूर बनेगा। अगर लेवल्स को नहीं फॉलो करेगा और सेटअप नहीं बनेगा तो इतना भी ध्यान रखना कि मार्केट साइडवेज ज़रूर होगा, क्योंकि जिस जिस दिन आपने देखा है हमारा सेटअप नहीं बनता है, लेवल्स टेस्ट नहीं होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऐसा होता है कि वो साइडवेज ही होता है मार्केट। तो आप साइडवेज से भी बच जाओगे, फ़ायदा ही फ़ायदा है हमारा अगर चीज़ें फॉलो करते हैं तो। लेकिन चीज़ें फॉलो करने के लिए भी डिसिप्लिन चाहिए, ठीक है। वो डिसिप्लिन आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। नए लोग जो है डिसिप्लिन नहीं रख पाते, चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते, आप प्रैक्टिस करो, टाइम लगेगा, कम क्वांटिटी के साथ करो, छोटे कैपिटल के साथ करो ज़्यादा, क्योंकि बड़ा कैपिटल लाओगे लॉस होगा तो आप फिर सीख नहीं पाओगे, छोटे कैपिटल के साथ लॉस भी होगा तो आपको पता है छोटा सा ही लॉस है, तो आपकी एक मेंटेलिटी रहेगी कि हाँ सीखना है मुझे, राइट। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। अच्छा लगा एनालिसिस तो ज़रूर यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कुछ ना कुछ लर्निंग अगर मिलती होगी वीडियो से, तो कमेंट ज़रूर करें। कमेंट बहुत कम लोग करते, इतने लोग देखते हैं उसमें से 1% लोग भी कमेंट नहीं करते, तो कमेंट करें सो दैट मेरा भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन बना रहे कि हाँ आपको भी मज़ा आ रहा है सीखने में, इसलिए मुझे भी सिखाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।